अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन के एटेसिक्स में। आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपको पर डे मॉर्निंग के 3 बजे अपडेट कर दिया जाता है एज ए प्रीमियर। तो आप भी अटेंड कीजिए और रोज़ सुबह आदत डालिए करंट अफेयर पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे अभी कंटिन्यू आने वाले हैं। बैंकिंग के जो एस्पिरेंट हैं वो कैंडिडेट ज़्यादातर करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा अगर नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो करंट अफेयर होता है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम लोग आपको देते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सअप डिलीट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो कमेंट कर रही थी कि सर हम लोग टेलीग्राम नहीं अब डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में स्पेस नहीं है। तो आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट कीजिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, सबसे बेस्ट है ये। और यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, और भी जितने करंट अफेयर के लिए या फिर आपके जितने भी स्टडी मटेरियल के लिए अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी आप लोग ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करें। दोस्तों पीडीएफ से याद आया कि हमने 500 क्वेश्चन का, जी हाँ 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का, वन लाइनर क्वेश्चन का आपको एक पीडीएफ दिया है, वो भी टेलीग्राम पे। तो उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, जो कि जनवरी से लेकर आपके अप्रैल तक के उसमें क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए यहाँ पे, और इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा तो सारा क्लियर होगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं 14 अप्रैल के इस करंट अफेयर का। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, डज हांगकांग्स स्टॉक मार्केट बिकम बिग इक्विटी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड? हांगकांग का शेयर बाजार दुनिया का कौन सा सबसे इक्विटी मार्केट में अपना पावदान जमा चुका है? तो देखिए, इससे सबसे पहले की हम बात कर लें, यहाँ पे अगर वो पहले पे है तो यूएस है, दूसरे की बात कर लें तो वो चाइना है, और तीसरे की बात कर लें तो वो अब हांगकांग हो गया है। तो ये हांगकांग ने किसको पछाड़ा है, मतलब कौन सी कंट्री को? तो वो दोस्तों पछाड़ा है जापान को। तो जापान अब आ गया है चौथे पावदान पे। याद रखिएगा, ये चारों का जो यहाँ पे सिनारियो है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्विटी मार्केट में अभी कौन सा देश टॉप पे है। तो याद रखिएगा, यूएसए, उसके बाद चाइना, हांगकांग है तीसरे पावदान पे, और यहाँ पे चौथे पावदान पे जापान आ चुका है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि ये 5.76 है दोस्तों ये। ठीक है, 5.76 ट्रिलियन डॉलर का जो आंकड़ा था इनका, उसको पार कर गया है हांगकांग ने, जो कि जापान का आंकड़ा था, और ये 5.78 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि अभी ये अपने पावदान तीसरे पे आ चुका है, जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है, देखिए दक्षिण पूर्वी चीन का एक हिस्सा है हांगकांग, ठीक है, जो कि चाइना इसे अपना ही समझता है, पर ये ब्रिटिश उपनिवेशक देश है अभी। ठीक है, जो कि देश मतलब है अभी भी। ठीक है, जो कि जो ब्रिटेन वाले हैं, इंग्लिश थे, वो यहाँ पे इनको अभी उपनिवेशक बनाए हुए हैं यहाँ के लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि इसका मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट का जो अभी रैंकिंग है, वो तीसरे पावदान पे है। पहले पे यूएसए और दूसरे पे चाइना है, और चौथे पे जापान है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन देखकर आप लोग को बोलोगे कि सर ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो नहीं, ये करंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुए आज 100 साल हो गए। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन क्रांतिकारियों को मार के जो कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे। आंसर ए है 1919 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा ये पूछ सकता है कि ये जो अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड को श्रद्धांजलि दी गई है, वो कौन सा ईयर यहाँ पे मनाया गया है? तो वो सेंचुरी है, 100 साल कंप्लीट हुए हैं अभी। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो अमृतसर में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य है जो कि पिक्चर के थ्रू बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स बी 12 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष यान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड एवरी डे ईयर, ये 12 अप्रैल। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये तो डेट पूछेगा ही,
ठीक है। पर द डे सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अंडरटेकन बाय यूरी गगरिन। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी मतलब इनकी देखरेख में ही ये सेलिब्रेट किया गया 12 अप्रैल 2019 को इंटरनेशनल डे एज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ओके, ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बना है सोवियत यूनियन सिटीजन देन। ठीक है, तो ये सोवियत यूनियन जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग ये जो डे है मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड 12 अप्रैल। ठीक है, तो देखिए सोवियत संघ से है यहाँ क्वेश्चन, तो यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, इसको नोट कीजिएगा। कैपिटल है सोवियत यूनियन का जो कि मॉस्को है। फाउंड कब किया गया था इस संस्था को, तो 1922 ईस्वी में किया गया था 30 दिसंबर को। जो एरिया है सोवियत यूनियन का भी फिलहाल ये 22.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल अपने पास रखता है। ये पॉपुलेशन बहुत कम है, जो कि 1991 का ही ये डाटा है और 29 करोड़ बताया जा रहा है। ठीक है, पर अभी इसका डाटा कुछ बड़ा है यहाँ पे जो कि अपडेटेड नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 11 अप्रैल 2019 को सऊदी उपग्रह को कक्षा में रखकर अपना पहला वाणिज्य यानी कि बिजनेस डील प्रक्षेपण किया है। Which space agency made the first commercial launch by the placing a Saudi satellite in orbit on April 11, 2019? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ SpaceX। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूएस स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX carried out the first commercial launch with the फ्लैकॉन हैवी रॉकेट। इसका नाम नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ फ्लैकॉन हैवी रॉकेट बाय द प्लेसिंग इन द साउदी सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ 11 अप्रैल 2019। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि 13,000 पाउंड सऊदी अरेबियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ऑपरेटेड बाय अरबस्त एंड is expected to provide the television, internet and the mobile phone services to the Middle East and Africa and Europe countries। इसका सबसे बड़ा मुख्य जो कारण है इसका बनाने का वो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ 13,000 पाउंड जो है वो सऊदी अरेबियन के टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और ऑपरेटेड जो हैं यहाँ के अरबस्त, ये नोट कर लीजिएगा, अरबसात and expected to provide the television, internet, mobile phone services and the Middle East and Africa and Europe countries। इसका ये मेन फोकस रहेगा इस सैटेलाइट का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है। तो इसके जो CEO हैं उसका नाम पूछ सकता है दोस्तों SpaceX का, और फाउंडर हैं इलॉन मस्क जो कि 2002 से अभी तक हैं। इस कंपनी को SpaceX को 6 मई 2002 को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय अभी इसके 7,000 हैं। बहुत बड़ी कंपनी है और सब्सिडरीज में द बोरिंग कंपनी है इसकी, एक द बोरिंग कंपनी है SpaceX की, वो भी स्पेस से रिलेटेड ही चीज़ों का निर्माण करती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें मेन क्वेश्चन है कि इसका डेट आपको याद रखना है, 11 अप्रैल 2019 को इस SpaceX को कैरी आउट किया गया है। किसके द्वारा? तो US स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के प्रमुख कार्यक्रम नमामि गंगे को वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित सार्वजनिक जल एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताना है आपको कि शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए नमामि गंगे है तो ये तो भारत का ही है, पर आप यहाँ पे आंसर इन सभी में न्यू दिल्ली मत मार के आ जाना, आंसर गलत हो जाएगा। ये जो शहर में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किया गया है लंदन में। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे ए लंदन। ओके, नोट कर लीजिएगा। इसकी जो लॉन्च किया गया है, जो मिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? तो 2015 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा एंड नमामि गंगे वाज फैसिलिटेड विद द कवेटेड पब्लिक वाटर एजेंसी। ये PWA के द्वारा ये इसको यहाँ पे
कवर किया जा रहा है, कवेटेड किया गया है, इनको सफाई किया जा रहा है इसमें। और ये जो है नमामि गंगे जो है एक और नाम से जाना जाता है NMCG, यानी कि नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। ठीक है, तो ये कब हुआ था शुरू? तो 2015 में इसको मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। अबाउट नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम इज़ द एम्बिशियस इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन। तो ये गंगा की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो नरेंद्र दास मोदी के द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत और किस राष्ट्र ने अप्रैल 2019 को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। इंडिया एंड विच नेशन अग्रीड टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाई ऑन 11th of अप्रैल 2019? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए नीदरलैंड। ठीक है, भारत और नीदरलैंड के बीच 11 अप्रैल 2019 को ये द्विपक्षीय संबंधों पे बातचीत सहमति हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए आंसर इसका है नीदरलैंड, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि नेम 2 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कीम विन UN अवार्ड। वैसे 2 नाम बताने हैं बंगाल गवर्नमेंट के स्कीम के जिसने यूनाइटेड नेशन अवार्ड का विजेता मतलब होने का एक अपना लक्ष्य हासिल किया है। तो ओके, यहाँ पे पहला है दोस्तों द 2 स्कीम ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर द स्किल डेवलपमेंट। तो एक है उत्कर्ष बंगला, ठीक है, और दूसरा है सबूज साथी। ये दोनों क्या है? एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाईसाइकिल। ये उत्कर्ष बंगला में साइकिल बांटे गए हैं उन छात्र छात्राओं को जो कि सबूज साथी हैव वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड ऑफ द फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने ये दोनों स्कीम शुरू किया था जिसमें कि बाईसाइकिल यानी कि जो साइकिलें हैं वो छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को बांटी जाए। ठीक है, और सबूज साथी हैव वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बन सकता है कि सबूज साथी स्कीम है, इसमें क्या चीज़ है? तो ये बाईसाइकिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट बिटवीन द क्लास 9th एंड क्लास 12th स्टडिंग, मतलब जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट को ये जो दूर दराज के गाँव में जाके अपने इस गाँव से निकल के शहरों में जाके पढ़ाई करने होते हैं, तो उनके लिए ये साइकिल की व्यवस्था इन सरकार के द्वारा की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान भी बना चुकी हैं। तो ये हैं कौन? तो ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा केशरीनाथ त्रिपाठी। ओके, और ममता बनर्जी वहाँ की CM हैं, जिनको आप तस्वीरों में यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रोफेसर नज़मा अख्तर को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। इट्स D जामिया। तो ये जामिया क्या है? पूरा नाम इसका जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये एक अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और फिलहाल अभी दिल्ली में भी इसका एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये प्रोफेसर नज़मा अख्तर जो हैं ये बनी है दोस्तों जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की यहाँ पे कुलपति। ठीक है, अब देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये इंस्टीट्यूट है, ये कब बना था? तो ये बना था ब्रिटिश काल में 1920 में ही, पर इसे इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1988 में। ठीक है, इन उर्दू लैंग्वेज जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी एंड मिलिया मीन्स नेशनल। तो नेशनल यूनिवर्सिटी है ये इंडिया का, तो इसलिए जामिया मिलिया इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि प्रोफेसर नज़मा अख्तर जो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट की कौन सी कमेटी में आई हैं? ये तो पहली ऐसी महिला है, आपको जानना चाहिए, जो कि एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जामिया मिलिया इस्लामिया में पहली बार आई है कोई।
ठीक है, उनका नाम है नज़मा अख्तर, नाम नोट कीजिएगा। और ये वाइस चांसलर भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। कब नियुक्त हुई हैं? तो 11 अप्रैल 2019 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच बैंक हैज़ बीन categorized as the private sector lender following the acquisition of the majority stake by the life insurance corporation। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीवन बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग वाले जो एस्पिरेंट हैं वो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, और ऐसे ही क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कि जीवन बीमा निगम जो है कंपनी, उसके द्वारा बहु संख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद किस बैंक को एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो कौन सा बैंक है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ IDBI बैंक। जी हाँ, इट्स अ DIDBI बैंक। तो IDBI बैंक के बारे में आप जान लीजिए। एज पर द RBI नोटिफिकेशन, IDBI बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज द प्राइवेट सेक्टर लेंडर फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ द मेजोरिटी स्टेक बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब क्या है कि यहाँ पे बता दें आपको कि देखिए यहाँ पे मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार जीवन बीमा जो है वो एक बहुसंख्यक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करता है। उसके बाद IDBI बैंक को एक निजी क्षेत्र का ऋणदाता के रूप में भी इसको बताया गया है। ठीक है, RBI के एक नोटिफिकेशन के द्वारा। तो ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, और यहाँ इसका हेडक्वार्टर के बारे में जान लीजिएगा, ये है मुंबई में, और ये कब बनाया गया था? तो 1964 1 जुलाई को। और इसकी सब्सिडरीज कंपनी में IDBI कैपिटल मार्केट हैं जो कि सिक्योरिटी लिमिटेड है। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। और ये क्वेश्चन आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए योनो कैश नामक एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसमें कि ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग ना करके बिना ATM से पैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एक योनो कैश नाम से नई सेवा शुरुआत की गई है, जो कि आपको बिना ATM कार्ड यूज़ किए आप ऑनलाइन, ठीक है, अपने मोबाइल के थ्रू किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और किसी से भी पैसे मंगा सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये एक कोई इंटरनेट बैंकिंग इसमें आपको यूज़ करनी होती है, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने खाते नंबर का इंटरनेट बैंकिंग शुरू करवाइए और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं योनो कैश का। ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा ये एप्लीकेशन, तो इसे आप डाउनलोड करें और अपना ट्रांजेक्शन जो है भीड़ भाड़ से बचे और डिजिटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसे मंगा सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है अपने ग्राहकों के लिए योनो कैश के नाम से एक नई सेवा शुरू किया है और इसमें डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। और यह सुविधा देश में पहली बार यू ओनली नीड वन, ये इसका फुल फॉर्म है योनो का। ठीक है, मोबाइल ऐप है, प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ATM के 16,500 से अधिक उपलब्ध करा चुका है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ बोला जा रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ATM के 16,500 से अधिक में उपलब्ध करा चुका है, यानी कि ये ATM में भी फैसिलिटी आ चुकी है योनो की। ठीक है, तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी, आप अपने मोबाइल से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस सेवा के लिए सक्षम ATM को योनो कैश पॉइंट कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे यहाँ से सारे के सारे, और आज के इस सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 500 क्वेश्चन हैं दोस्तों जनवरी से लेकर अप्रैल तक के, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से याद करने को मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी हम लोगों ने पढ़ाए हैं जनवरी से लेकर अभी तक के, वो क्वेश्चन सिनारियो का एक सार है। तो इस सार को याद कीजिए, अपने पास याद करके रखिए, रोज़ उसको 1 बार 10 बार पढ़िए इसको। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और एजुकेशन के 86 को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।